आपको मालूम है इस समय हमारी सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहाँ है? वो आदिवासी इलाकों में है। क्या करने गई है? आदिवासियों को सुरक्षा देने? नहीं, आदिवासी ने तो सुरक्षा नहीं मांगी। वो वहां गई है संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? गरीबों के विकास के लिए संसाधनों पर कब्जा करने गई है? नहीं, अमीरों की तिजोरी भरने। और उसके लिए भारत के सबसे मजबूत जो तबका है, जो अमीर सुपर रिच है, उसके लिए उसने अपनी सेनाएं भारत के गरीबों की संसाधनों पर कब्जा करने के लिए भेज दी हैं। आदिवासी इलाकों में एक फुल फ्लेज युद्ध चल रहा है जिसको हिडन वॉर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उस युद्ध में सब कुछ है। उसमें बंदूकें हैं, उसमें गोलियां हैं, उसमें हथियाएं हैं जो भारत की मीडिया सरकार से सवाल नहीं कर सकती। आज मैं वो सवाल भारत सरकार से पूछना चाहता हूं। आपने जिस नक्सलवादी को भारत का सबसे बड़ा कुख्यात नक्सलवादी कह करके मारा है, माडवी हिडमा को, ये उसकी मां का घर है। इसको देख करके साफ जाहिर होता है माडवी हिडमा पैसे और सत्ता के लिए तो बिल्कुल भी नक्सलवादी नहीं बना था। अरे, आप उन असली नक्सलवादियों को कब मारोगे जो गरीब जनता को नक्सलवादी विद्रोही बनने पर मजबूर करते हैं? अरे, आप उन नक्सलवादियों को कब मारोगे जो राजनीति में बैठ करके, प्रशासनिक पदों पर बैठ करके गरीब जनता के विकास कार्यों के हजारों करोड़ों रुपए को डकार जाते हैं और देश को पिछले पायदान पर धकेल करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं? असल मायने में ऐसे लोग ही देश की जनता को, देश की गरीब जनता को माओवादी नक्सल विद्रोही बनने पर मजबूर करते हैं। हमारे देश में एक आम आदमी को जो मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए, उन सभी विकास कार्यों के पैसे को नेता डकार जाते हैं और आखिर में जनता जाए तो किसके पास? पुलिस के पास या न्यायालय में? इन दोनों जगहों पर पूंजीपतियों के जूते पुछते हैं। अंत में अमीर आदमी सिस्टम को उठा लेते हैं और गरीब आदमी हथियार उठा लेते हैं और नक्सली कहलाते हैं। ये है हमारे देश की कहानी।